सबका शुक्रगुजार हूं कि आज आप सब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस उसके सिलसिले में कोटली में जमा हुए हैं। और ये सिर्फ यहां नहीं, पूरे पाकिस्तान में 150 से ज्यादा जगह पे ऐसे ही अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर है जो जमा हुआ है उस दिन की याद बनाने, जिस दिन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 में लाहौर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की बुनियाद रखी। वो जिद्दोजहद उस दिन से शुरू हुई और वो जिद्दोजहद थी पाकिस्तान के अवाम के लिए। उनका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे इधर बताया, अकेले चले, कुछ दोस्त साथ थे और वो काफिला बनता गया। और जब 1970 में इलेक्शन हुए तो पूरे पाकिस्तान में कामयाबी हासिल की जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। और उन्होंने उस वक्त के दो आमिर जनरल अयूब खान और जनरल याहिया, उनकी आमरीत को शिकस्त दी और इस मुल्क में जमहूरियत कायम की। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आते ही अपने अवाम के लिए जो खिदमत की, वैसे तो जैसे कहा गया वो बात करेंगे तो हमें घंटों लग जाएंगे सिर्फ अगर हम भुट्टो साहब पे बात करें। लेकिन कुछ देर बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आपसे खिताब करेंगे, इसलिए मैं जल्दी से वो तारीख दोहराता हूं। इस मुल्क को आईन देना, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना, यहां पे उन्होंने इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने गरीबों को जमीनें दी। और सबसे बड़ा कारनामा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का कि उन्होंने आपको आवाज दी, आपको वोट की ताकत दी। और सिंध के अवाम ने हमेशा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से निभाया है और उन्होंने हमेशा पीपुल्स पार्टी को कामयाब किया है। 1977 में एक और आमिर, उसने एक जमहूरी सदर का, एक वजीर आजम का तख्ता उल्टा और इस मुल्क की अदालतों ने एक अदालती कत्ल के जरिए 4 अप्रैल 1979 को जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद किया। हमारे दिल में, हम सबको तो पता था कि एक बेगुनाह को तख्तेदार तक पहुंचाया है, लेकिन तकरीबन 45 साल बाद इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के रेफरेंस पे ये फैसला दिया कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ था। हमने एक अजीम लीडर खोया, लेकिन उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस पार्टी की लीडरशिप संभाली। और वो लीडर थी, वो खातून थी जिसके लिए हबीब जालिब ने पूरी नज़म लिखी। उस नज़म का उन्वान था, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। ओ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप संभाली। एक और आमिर जियाउल हक,
उससे मुकाबला किया। आप जैसे वर्करों ने शहादतें नोश फरमाई, कोड़े खाए, लेकिन आप सब और हमारे वर्कर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ खड़े रहे और बिलाखिर 11 साल की आमरीत के बाद 1988 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम बनी और उन्होंने वहीं से वो अवामी खिदमत शुरू की। उनकी जो अवामी खिदमत है वो हम सबको याद है। आज तक मैं ये दावे से कह सकता हूं, जैसे कि बाकी भी जो मुकर्रर थे उन्होंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में, मैं सिर्फ जामशोरो जिला की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने खिदमत की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने की है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की है और अब सदर आसिफ अली जरदारी और इंशाअल्लाह ताला अब और मुस्तकबिल में हमारे वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हमसे 27 दिसंबर 2007 को दहशतगर्दों ने एक आलमी साजिश के तहत हमसे छीन लिया। उस वक्त भी हमें समझ नहीं आ रही थी, आप सबको अच्छी तरह याद होगा कि अब पार्टी आगे कैसे चलेगी, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पार्टी को वो ताकत दी कि 2008 से लेके आज सिंध के अवाम हर इलेक्शन में, वैसे तो हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करते थे, लेकिन खास तौर पे इन 15 सालों में आपने हर दफे पीपल्स पार्टी को पहले से भी ज्यादा वोट दिए हैं, पहले से भी ज्यादा नशिस्तें आपने पीपल्स पार्टी को दिए। और जैसे अभी आपको बताया, जामशोरो ने तो माशाल्लाह रिकॉर्ड कायम कर दिया और जामशोरो जिले वाले लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। जामशोरो जिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है और इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आला सिंध की हैसियत से अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे अपने पूरे सूबे के लोगों की और खास तौर पे जामशोरो के लोगों की खिदमत करता रहूंगा। शहीद मोहतरमा की शहादत के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने हमें वो आईन 18वीं तरमीम की सूरत में वापस लिया जिसको डिक्टेटर्स ने मसक कर दिया था। और अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले 26वीं आईनी तरमीम से जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी मिसाक जमहूरियत में कहा था कि आईनी अदालतें अलग होनी चाहिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो वादा भी पूरा किया और आईनी बेंचेस बनाई हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, किसी लम्हे भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी तकरीर शुरू करेंगे। मैं चेयरमैन साहब ने तकरीर शुरू की है, मेरा ख्याल है अभी चेयरमैन साहब की तकरीर, चेयरमैन साहब की तकरीर शुरू होगी, इसलिए मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। आप सबसे गुजारिश है कि गौर से चेयरमैन साहब की तकरीर सुने, वो आपके लिए बहुत अहम पैगाम देंगे। नारे भुट्टो। बिलावल साहब तासा वीडियो लिंक ते खिताब करे पियो ता वीडियो ते तांजे सामू वीडियो लगल आइन। सब दोस्त थोड़ी खामोशी करने। चेयरमैन साहब तासा वीडियो लिंक ते खिताब करे पियो भाई, आवाज दो। खोलिंदा
सामू जेके स्टेज ते वेठल आहिनि इहे वेही रहनि त साम्हूं माण्हू ॾिसी सघनि।